बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारी फीमेल्स मुझसे पूछती है कि दीदी बताओ क्या सच में सिजेरियन डिलीवरी में खतरा है और सिजेरियन डिलीवरी का क्या प्रोसेस है, इससे सिजेरियन डिलीवरी होने से क्या क्या दिक्कतें होती है बॉडी में, सब कुछ हमें बताइए। तो ये पूछने का रीज़न भी है क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी सी सेक्शन से ही डिलीवरी हुई है। मेरा जो बेबी है वो सी सेक्शन के थ्रू हुआ है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और जितना इस बारे में मैं जानती हूँ सब कुछ बताऊंगी। वैसे मैंने सी सेक्शन डिलीवरी पर 2 वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग टॉपिक को मैंने कवर किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाई है, इसलिए मैं यहाँ पे उन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत ऐड करूँगी आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है, तभी आपको जो नॉलेज है थोड़ी सी मिल पाएगी और आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी से ये पता चल पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे सारे न्यू अपडेट्स आपको मिल पाए, क्योंकि यूट्यूब हमारी अपडेट्स आपके पास नहीं भेजता है। तो ज़रूर इसे क्लिक कर लीजिए। और आपके कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे ज़रूर बताइए, जिस पे मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई फीमेल अपने प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में रहती है तो वैसे तो कुछ प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ होती है, जो आखिरी तक स्मूथ होती है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है। कुछ प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही क्रिटिकल होती है और आखिरी तक क्रिटिकल होती है, फिर उनकी सी सेक्शन से डिलीवरी करवानी होती है। और कुछ प्रेगनेंसी ऐसी भी होती है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्मूथ होती है लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपको सी सेक्शन में जाना ही पड़ता है। इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। देखिए, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम हुआ तो उस समय आपका बच्चे का जो वेट है वो कितना है, क्योंकि अक्सर अगर आपका बच्चा जो नॉर्मल वेट होता है जितना होना चाहिए बच्चे का, मीन्स 2.5 किलो से 3.5 किलो तक के वेट में तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर वेट ज़्यादा होता है तो उस समय उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सेकेंड, जो बच्चेदानी का मुंह है वो सही से 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए, वो ना खुला हो। अगर 8 सेंटीमीटर भी खुलता है तो डॉक्टर 2 सेंटीमीटर उसको कट करके चीरा लगा के डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो किस तरीके का सिचुएशन है वो डॉक्टर देख के ही डिसाइड करते हैं कि उसको नॉर्मल डिलीवरी देना है या सी सेक्शन डिलीवरी देना है। थर्ड, जिसका जो आखिरी टाइम तक पेन ना हो, जो डिलीवरी के लिए जो एक पेन चाहिए होता है वो पेन ना आए, तो भी इस कंडीशन में आपकी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। फोर्थ, अगर आपका बेबी 38 वीक से 40 वीक के अंदर में नहीं हो रहा है और इसके ऊपर जा रहा है तो इसके बाद जो डिलीवरी होती है ना, यानी 41 वीक 42 वीक में, तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, क्योंकि उस समय तक बच्चा पूरा डेवलप हो चुका रहता है। समटाइम जो बच्चेदानी का मुंह होता है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है आपका बच्चे का सर, तो वो सर बाहर निकलने के लिए वो स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। फोर्थ, और भी कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई थायराइड प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, एंड मोमेंट तो कुछ भी दिक्कतें हो सकती है, तो ऐसी दिक्कतों में डॉक्टर सी सेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर तो बताइए कि सी सेक्शन किन किन कारण से होता है। अब बात करते हैं कि सी सेक्शन करने का प्रोसीजर क्या होता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी में तो आपको थोड़ी सी धक धक होती है, डर लगता है बहुतों को दर्द से, लेकिन सी सेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है। सारे प्रोसेस जो नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं वो करवाए जाते हैं, जैसे कि आपको ओटी में ले जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, आपका जो ड्रेस है वो चेंज करेंगे, गाउन पहनाएंगे आपको, जो ऑपरेशन के समय यूज़ होते हैं हॉस्पिटल वाले ही देते हैं, तो वो गाउन पहनाएंगे। उसके बाद जो भी टूल्स होते हैं, डॉक्टर एक सी सेक्शन का टूल्स अलग होता है, किट होता है वो अलग रखते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद आपको दिया जाता है एक आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। वो थोड़ा सा हार्ड इंजेक्शन होता है, मीन्स उसको देने के लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं आई थिंक, तो वो दिया जाता है आपके पीछे पीठ में रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है, बीच के मीन्स ये रीढ़ की हड्डी है आपकी,
ये इसके अंदर वो दिया जाता है। वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन आपको वो पेन इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि जब भी ऐसा किसी को इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो डॉक्टर आपसे सामने खड़े होकर बातें करते हैं, तो वो जो इंजेक्शन का पेन होता है ना, वो समझ में नहीं आता है, ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। इसके बाद आपका जो नीचे का बॉडी होता है वो पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, और उस समय ये आधा घंटा से 45 मिनट का पूरा प्रोसेस लगता है और सारा आपका हो जाता है। इवन मैं अपना बोलूँ तो मेरा तो बच्चा जब बाहर निकाला, वो मैं देख भी रही थी कि बच्चे को बाहर निकाल रहा है। नीचे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर मुझे दिख रहा है कि बच्चे को बाहर निकाला, उसके ऊपर वाइट कलर का एंड रेड कलर का, मीन रेड तो ब्लड था, वाइट कलर का भी एक लेयर था, तो उसको क्लीन किया, वो सब मुझे दिखा और बच्चे को दिखाया भी मुझे, तो ये सब दिखता है। उसके बाद जब आपका पूरे अच्छे से स्टिचेस लग जाते हैं आपके, तो आपको एक यहाँ पे जो आपकी चढ़ी हुई होती है ग्लूकोज की बोतलें जो भी चढ़ती है ना, उसमें आपको एक एनेस्थीसिया का दे देते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हो 2-3 घंटे। उसके बाद आपको जब होश आता है ना 2-3 घंटे बाद, तो बस यही एक प्रॉब्लम होती है कि उस समय आप मुड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते अपने हिसाब से, मीन्स आप ये नेक हिस्सा तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बॉडी आपका काम नहीं करता उस दिन, तो बिल्कुल काम नहीं करता। सेकेंड डे धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेतना सी आती है, थोड़ा सा चक्कर वक्कर आने का दिक्कत तो होता ही है, लेकिन सेकेंड डे आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे। एंड जब आप बेड से उठ जाते हो, मीन्स डॉक्टर जब आपकी यूरिन पाइप निकाल देते हैं, आपकी फर्स्ट पॉटी जो होती है वो होनी बहुत ज़रूरी होती है, वो हो जाती है, तो आपको डॉक्टर उसी टाइम थोड़ा सा बोलते हैं वॉक करने के लिए, किसी का सहारा लेके ही सही, लेकिन वॉक करने के लिए। डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब आप जैसे वॉक करोगे ना हल्के हल्के, तो आपका जो स्टिचेस है वो अपनी जगह पर सेट होगा और आपकी बॉडी भी सही रहेगी, आपका जो ब्लड है वो क्लॉट्स नहीं बनते। तो वॉक करने के लिए डॉक्टर हल्का हल्का बोलते हैं, किसी का सहारा लेकर या वॉल पकड़ के, जो भी है। तो मैं तो सेकेंड डे से ही चलने लगी थी और थर्ड डे मेरी छुट्टी हो गई थी। अब ये डिपेंड करता है कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग हो सकते हैं कि कोई 4 दिन रखता, कोई 5 दिन रखता हो, या कोई पूरे 7 दिन रखता हो, स्टिचेस को कट करके ही भेजे आपको। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे हो, किस जगह पे क्या सिचुएशन है, कैसा आपका बॉडी का कंडीशन है, इस तरीके से देख के डॉक्टर आपको बताते हैं। मुझे तो तीसरे दिन ही छुट्टी दे दी थी। 16 जून 2018 को मेरा 11:15 बजे दोपहर में बेबी हुआ, और उस दिन सैटरडे था और मंडे शाम को 7 बजे मुझे छुट्टी मिल गई थी, तो मैं घर चली गई थी। तो ये मेरे साथ हुआ। एक और चीज़ मुझे पूछा जाता है कि क्या सी सेक्शन में किसी को जान जाने का खतरा होता है। देखिए, खतरा दोनों में होता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं होता है। डॉक्टर अपनी पूरी सिचुएशन देख लेते हैं, आपकी क्या कंडीशन है, सब देख के ही वो आगे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर, अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो वो सब देख लेगा, आप इतना टेंशन मत लो। दूसरा, सी सेक्शन होने के बाद बहुत लोगों को कमर दर्द की शिकायत होती है। वो इस वजह से होती है ना कि जो इनिशियल लेवल पे जो हमें केयर चाहिए होती है, वो अगर हमें ना मिले या हम किसी भी तरीके से रेस्ट ना कर पाए, क्योंकि चाहे आप नॉर्मल डिलीवर करें या सी सेक्शन से करें, आपकी बॉडी बहुत टायर्ड होती है, बहुत ब्लड लॉस होता है। तो जो वो प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत हमें होती है ना, वो अगर ना हो, और उस टाइम हमारी बोलते हैं कि हमारी बैक साइड या कान में हवा लग जाए, ठंड लग जाए, तो भी इससे दिक्कतें होती है। तो मैं अपनी बात बोलूँ तो टचवुड मुझे आज तक बैक पेन की शिकायत नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई है, आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक मुझे बैक पेन की बिल्कुल शिकायत नहीं हुई है। और मैं अपने ऑपरेशन के 10 डेज़ के बाद से ही मैं पूरा A to Z काम करती थी। बस उठने बैठने का ख्याल मैंने हमेशा रखा है कि मुझे कैसे बैठना है, नीचे कैसे बैठना है, कैसे उठना है। मैं A to Z वो करती थी, अपने घर का, अपने बेबी को भी संभालना, सब कुछ करती थी। और देखते देखते अभी 2.25 साल गुजर गए और मैं ठीक हूँ। और बस मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मैं भी अपना केयर नहीं कर पाई, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो भी जानती थी, कुछ डॉक्टरों की सलाह लेती थी, और जो डॉक्टर बताते थे मैं वही करती थी, वही खाती थी। तो इस तरीके से मैंने अभी तक की लाइफ बताई। और मुझे टचवुड अभी तक कोई भी ना सर में पेन की शिकायत हुई है डिलीवरी के बाद, ना ही बैक पेन की शिकायत हुई है।
तो और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये सारी दिक्कतें पकड़ लेना तो फिर दिक्कत और भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना अपना जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था वो बता दिया। सी सेक्शन में डरने की बिल्कुल बात नहीं होती है, सिर्फ 2 या 3 दिन आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको 2 दिन 3 दिन तो शरीर कमजोर सा वीक सा लगता ही है। बाकी आप धीरे धीरे एकदम प्रोसेस में आ जाते हो। डॉक्टर आजकल इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने लगे हैं ना कि आपके जो स्टिचेस है वो भी गल जाते हैं, या कट भी हो 7 दिन बाद तो भी आप आराम से चलना फिरना कर सकते हो। मैं तो बोली ना, तीसरे दिन से ही चलना फिरना स्टार्ट कर दी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, आप अपना केयर करो थोड़ा सा, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, सी सेक्शन ही होना है, तो अभी आप बिल्कुल मत डरना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में कुछ भी बड़ी बात नहीं है। 100 में से 80 डिलीवरी सी सेक्शन से ही होती है, तो बिल्कुल मत डरना, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। बस आप अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हंसते रहो, बेबी आने का इंतजार करो, उसको देखो बस, और कुछ मत सोचो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक मुझे देना ना भूले, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।